हेलो बच्चों, आई एम रश्मि जैन। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आरजे किड्स एजुकेशन। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के फोर्थ पार्ट में आपको समझाने वाली हूँ ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर कि आप कैसे रियल नंबर्स में ऑपरेशन लगा सकते हैं, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनमें प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कैसे करते हैं और उनका आंसर क्या आता है, उनका आउटपुट क्या आता है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और उनका सिंप्लीफिकेशन हम सीखेंगे और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके 11th में 10th में 12th में आपको बहुत काम आता है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत काम आता है, आपके क्वेश्चंस को बहुत ईजी बना देता है रैशनलाइजेशन। आपको बहुत ईजिली आंसर सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए और कुछ आउटपुट हैं, रूल्स नहीं बोलूँगी, कुछ आउटपुट्स होते हैं ये कि जब हम सम करते हैं किसी रैशनल नंबर का किसी इर्रेशनल नंबर से या डिफरेंस करते हैं किसी रैशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर से, तो हमें हमेशा क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर मिलता है। ये आउटपुट है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो रैशनल नंबर लिए हैं, 2/3 एंड 4/3। मैंने इनको ऐड किया तो मेरा आया 6/3। अब ये क्या है, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे 2 मिल गया। 3 1 सा 3 2 सा 6, तो 2 मिल गया। अब 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1 भी लिख सकते हो और 2 भी लिख सकते हो नॉर्मल। तो ये क्या मिला आपको, रैशनल नंबर मिला। तो आपने जब रैशनल नंबर का एडिशन किया तो आपको क्या मिला, रैशनल नंबर मिला। ठीक है। अब आपको क्या मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ सब्ट्रैक्शन किया, रैशनल नंबर का रैशनल नंबर से मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे क्या मिला, 5/7 मिला। 8/7 से मैंने 3/7 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे 5/7 मिला। ये क्या मिला मुझे, रैशनल नंबर मिला। अब ऐसे ही मैं क्या कर लूँ कि दो इरेशनल नंबर का अगर मैं देखूँ तो दो इरेशनल नंबर का अगर मैं सम करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे इरेशनल नंबर मिलेगा। यहाँ √3 के मल्टीपल में 2 है, √3 के मल्टीपल में 5 है। तो मैंने क्या किया, 5 और 2 को ऐड कर दिया 7 और √3 आपका एज इट इज आ जाएगा। कभी भी इरेशनल नंबर को हम एज अ वेरिएबल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये 7 √3 आ गया। ऐसे ही मैंने इनका सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे क्या मिला, 6 √2 मिला। अब अभी तो मैंने ये क्या किया है, रैशनल का रैशनल के साथ, रैशनल इरेशनल का इरेशनल के साथ किया है। अगर मैं रैशनल को इरेशनल के साथ सॉल्व करती हूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा, ऑफकोर्स सी बात है, मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूंगी 3, ये हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 √3। अब ये क्या है, लाइक टर्म नहीं है, तो लाइक टर्म नहीं है तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। और आप ये देखो कि यहाँ पे इरेशनल है, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट टर्म पे आएगा, जो जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होते हैं, है ना। तो अगर आप किसी नंबर को जो इरेशनल फॉर्म पे है उसको आप किसी नंबर से, रैशनल नंबर से माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ऑफकोर्स ये बात है, आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसी टर्म मिलेगी जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है ना। तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं इनका एडिशन कर देती हूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो आपके रैशनल और रैशनल का एडिशन रैशनल होता है, इरेशनल का इरेशनल से एडिशन इरेशनल होता है। और जब आप क्या करते हो, इनका डिफरेंस करते हो तब भी आपको क्या मिलता है, रैशनल नंबर का रैशनल मिलता है और इरेशनल का इरेशनल मिलता है। पर अगर आप रैशनल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी इरेशनल से करते हो तो आपको क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। ये आपका एक आउटपुट मिला। ठीक है। जब हम प्रोडक्ट करते हैं किसी रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे इरेशनल नंबर मिलता है हमेशा। अगर आप यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आप जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हो या आप डिवाइड करते हो जीरो को किसी भी नंबर से तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है ना। तो आप अगर जीरो को लोगे, प्रेफर करोगे तो हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि नॉन जीरो रैशनल नंबर, जीरो के अलावा जो रैशनल नंबर है अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हो इरेशनल से तो आपको हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। क्योंकि अब यहाँ पे जो टर्म आ रही है, जैसे कुछ आ रही है आपकी, जैसे 1.414 ऐसे करके आपकी कुछ टर्म चल रही है जिनका एंडिंग पॉइंट आपको नहीं पता है। अब आप उसको डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा आपका, इरेशनल आएगा। मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी इरेशनल आएगा, है ना। ऐसी सेम मैंने यहाँ पे भी किया है, आप डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अब नेक्स्ट आपका क्या आउटपुट मिलता है कि जब आप ऐड करते हो, सपरेट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो दो इरेशनल नंबर को तो रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को ऐड किया है तो मुझे क्या मिला, इरेशनल नंबर मिला। मैंने यहाँ पे दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया है तो मुझे क्या मिला, रैशनल नंबर मिला। यहाँ मुझे इरेशनल मिल रहा था पर यहाँ मुझे रैशनल नंबर मिला। अब मैंने दो क्या किया, इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो √5 का √5 से मल्टीप्लिकेशन 5 हो गया। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो 10 हो गया। किसी भी सेम नंबर का अगर रूट करना रहता है ना तो आपको सिंपली वो नंबर मिल जाता है बस। जैसे √2 का मल्टीप्लिकेशन √2 से करोगे तो 2 मिल जाएगा। पर हाँ, अगर आप दो अननोन जो सेम नंबर नहीं है, लाइक नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो इरेशनल में तो ये क्या होता है, नॉर्मली आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और रूट आपकी लग जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, रैशनल नंबर आ गया। फिर ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे इरेशनल आया, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। सेम यहाँ मैंने डिवाइड किया तो √7 से √7 कैंसिल आउट हो गई तो मेरा रैशनल नंबर आ गया, पर यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है इसलिए क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया।
तो ये आपके कुछ आउटपुट्स है जो आपको ध्यान रखना है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि इनका आंसर क्या हो सकता है, इरेशनल होगा कि रैशनल होगा। तो आपको ये सब अगर पता होगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। अब आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन सीखना है, तो उसके लिए जस्ट आपको ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको बहुत इजीली बन जाएगी। दिखने में थोड़ा टफ लगती है, रूट लग जाता है तो आपको बनता नहीं है, पर सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ईजी बनेगा। जैसे कि अगर मैंने किसी 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन का होल रूट लिया है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, सेपरेटली रूट करके लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ऐसे ही मैंने डिवाइड करके होल रूट लिया है, तो मैं उसको सेपरेटली रूट लेके डिवाइड में लिख सकती हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये क्या दिया है आपको, रूट ए प्लस रूट बी का मल्टीप्लिकेशन रूट ए माइनस रूट बी से करा है, तो हमको क्या मिल रहा है, ए माइनस बी मिल रहा है। तो ये आप ध्यान रखो कि आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए हमको क्या मिला है, रूट ए, और रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका रूट बी है, तो रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आ गया हमारा। ऐसे ही रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब जैसे आपको ये पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ की, रूट ए का स्क्वायर क्या कर दिया, रूट ए का स्क्वायर ए हो गया, रूट बी का स्क्वायर बी हो गया, और रूट ए बी ये हो गया 2 इंटू रूट ए बी हो गया। सेम मैंने माइनस का फॉर्मूला ये बना दिया। अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ का जनरेशन नहीं बनता है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जनरेशन ऑफ आइडेंटिटीज़ का जनरेशन मैंने दिया है, जिसे आप देखेंगे तो आपको इजीली आइडेंटिटीज़ लर्न हो जाएंगी और आपको बनने लगेंगी और लर्न भी हो जाएंगी आपको। अब मैं कुछ करती हूँ क्वेश्चंस। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर रैशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ भी दिया है क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लो। अगर वो सॉल्व हो रहा है और सॉल्व होने के बाद फिर आप देखो कि वो रैशनल है कि इरेशनल है, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आप बताओ कि हाँ रैशनल है कि इरेशनल है। पर बिना सॉल्व किए अगर आप बोलोगे आंसर कि ये रैशनल है या इरेशनल है तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अब मैंने जो कहा है वो आपको समझ में ना आया हो शायद, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करके बताती हूँ कि क्या बोल रही हूँ मैं। जैसे 2 से आपका √5 माइनस नहीं हो सकता है ना, पर आपको ये पता है कि जब रैशनल नंबर का आप इरेशनल से सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है हमेशा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या होगा, ये कैसा नंबर मिलेगा हमको आंसर में, रैशनल मिलेगा कि इरेशनल। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है 3 प्लस √23 माइनस √23, तो आप ये देखो कि क्या ये सॉल्व हो रहा है। पहले मैंने इसको ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ देखो ये दोनों क्या है, सेम नंबर है, और ये एडिशन में दिया है सब्ट्रैक्शन में दिया, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ। ये क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है पूरा पूरा, तो मुझे क्या मिल रहा है 3। तो अब आंसर क्या मिल रहा है, मुझे रैशनल नंबर मिल रहा है। ऐसे ही अगर पाई के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो अगर आप, तो वो क्या मिलेगा आपको, इरेशनल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पाई क्या है, इरेशनल है। इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन आप किसी से भी करते हो तो इरेशनल मिलता है, ठीक है। अब आपको सिंप्लीफिकेशन, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस के मतलब अभी जो मैंने आपको फॉर्मुलेज बताएं, अब उनको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे, इरेशनल और रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल ये 2 ब्रैकेट में आपको टर्म्स दिए हैं, इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर ये दोनों टर्म सेम दिखती है तो आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, हाँ, और माइनस में दिया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। अगर दोनों नंबर्स आपको सेम दिख रहे हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जैसे कि ऐसा दिया होता 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 दिया होता, तो आप क्या आइडेंटिटी लगाते, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देते, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ना। तो अगर इनके अलावा कुछ और दिया है तो आप क्या करोगे, सिंपली जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले इस पूरे ब्रैकेट से कर लो, फिर √3 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट से कर लो। तो आप क्या करोगे, 2 प्लस √2 और ये हो जाएगा √3 का मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस √2 से, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से 6 हो गया, 3 का √2 से मल्टीप्लिकेशन 3 √2 हो गया। अब √3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से तो 2 √3 हो गया। आप इसको √6 मत लिख दीजिएगा क्योंकि ये रूट में नहीं है, ये नॉर्मल आपका रैशनल दिया है। रैशनल का आप इरेशनल से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस टाइप की टर्म आएगी। अब आप इरेशनल का इरेशनल से करोगे तो मैंने आपको बताया है अभी के अभी कि जब आप इरेशनल का करते हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √6। अगर आपको यहाँ पे लाइक टर्म दिखाई देती है तो आप इसको क्या कर लो, ऐड कर लो। पर यहाँ पे क्या है, अनलाइक टर्म है, जैसे ये √2 के मल्टीपल में दिया है, √3 के मल्टीपल में, तो ये दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, नॉर्मल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर यहाँ पे √2 आ जाता तो ये दोनों ऐड हो जाते, है ना, और अगर यहाँ पे √3 हो जाते तो ये दोनों ऐड हो जाते सिंपली। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाता, जैसे कि यहाँ पे √4 दिया होता तो ये क्या होता है, 2 होता है ना, तो 2 और 6 ऐड हो जाते फिर, है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करो, नहीं हो रहा है बस आप उतना छोड़ दो, बस खत्म। अब आपको मैं सिखाती हूँ रैशनलाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा ये आपको टॉपिक। आपको रैशनलाइजेशन में क्या करना रहता है, कभी कभी है ना हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना होता है और कभी कभी हमें न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करना होता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल में आपको डिनोमिनेटर का करना है। डिनोमिनेटर मतलब जो आपका डिवाइड में रहता है टर्म जो वो, तो रैशनलाइजेशन में बस आपको क्या करना है, 2 टर्म दिए हैं a प्लस बी, डिवाइड में जो भी दिया है आपको उनके बीच का साइन है ना चेंज कर देना है बस।
और ऊपर नीचे आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब न्यूमरेटर में भी उसी का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में भी उसी का। आपको ए के आगे का साइन नहीं देखना है, आपको सिर्फ इन दोनों के बीच का एक साइन चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 1/√7 माइनस √6, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, √7 माइनस √6 तो यहाँ लिख दोगे। आप किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे, √7 और √6 यहाँ पे रहेंगे। हाँ, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या साइन है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव करूँगी और यहाँ पे भी क्या करूँगी, पॉजिटिव का। अब मैंने ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करती हूँ साथ में, तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे रैशनलाइजेशन करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नंबर को चेंज कर दूँ, मुझे वही नंबर लेके चलना है और मुझे रैशनलाइजेशन करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लिकेशन करूँगी, दोनों में, ताकि मेरा आंसर की वैल्यू चेंज ना हो जाए, है ना। मैं इस क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में ना पहुंच जाऊँ, मैं गलत आंसर ना लेके आऊँ, इसलिए। तो अब मैं क्या करूँगी, 1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से तो मेरा हो जाएगा √7 प्लस √6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, √7 माइनस √6 का मल्टीप्लिकेशन √7 प्लस √6 से। और एक बात ध्यान रखिए, हमेशा रैशनलाइजेशन में है ना, डिनोमिनेटर में हमेशा ऐसी अपोजिट टर्म्स बनती है हमेशा, और बननी भी चाहिए। अगर आपकी सेम टर्म्स आ रही है ना, तो मतलब आपने गलत किया है, हमेशा अपोजिट आना चाहिए। और डिनोमिनेटर में हमेशा है ना a+b और a-b का फॉर्मूला लगता है, जो क्या होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, a² माइनस b² के इक्विवेलेंट होता है। तो आप यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, √7 प्लस √6 डिवाइड में, अब a क्या हो गया आपका √7 और b हो गया √6, तो आप यहाँ पे कर दोगे √7² माइनस √6²। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर हो गया 7 माइनस √6 का स्क्वायर हो गया 6, तो आपका क्या हो गया, √7 प्लस √6 अपॉन 1 हो गया। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, √7 प्लस √6 लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा आंसर, खत्म। ये रैशनलाइजेशन कर दिया मैंने। ऐसे ही अब पॉजिटिव वाले का अगर आप करते हो तो कैसे करोगे, नॉर्मल, आप हमेशा डिनोमिनेटर को रिलीज करो, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में चल सकता है, चल जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो आपको डिनोमिनेटर से बस आपको क्या करना है, वहाँ से हटाना है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो √3 से पहले √5 का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ऐसा आप लिखोगे, पहले √3 का √5 माइनस √2 से, फिर +2 का मल्टीप्लिकेशन √5 माइनस √2 से करोगे, और नीचे तो आपका क्या हो गया, a+b माइनस b बन गया है। आप देखो यहाँ पे बन गया है a+b a-b, तो मैं ऊपर तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, √3 का √5 से मल्टीप्लिकेशन √15, √3 का √2 से √6 प्लस 2 का √5 से तो 2√5 और 2 का √2 से 2√2। आप इसको ऐसा लिख दो, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे फिर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मैंने मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ a+b a-b का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, तो मुझे मिलेगा a² माइनस b², तो हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये होता है 3 × 5, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए मैं इसको एज इट इज लिखूंगी। इसका भी नहीं निकलता है, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगी, इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगी, और इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगी, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा है। और ये हो जाएगा 5 माइनस 2, तो डिनोमिनेटर में मेरा आ जाएगा 3, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 आ गया, और ये एज इट इज आ जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया रैशनलाइजेशन। अब जैसे भी अगर आपको बोलता है कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करो या न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करो, तो आप बस वही कर दो, न्यूमरेटर का करने बोलेगा तो इनका साइन चेंज करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दो, और डिनोमिनेटर का बोला है तो डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।